हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th या 12th के लिए आपके हिंदी में जो ये लेटर आता है कि परीक्षा के समय बिजली की कटौती होने के कारण आपकी समस्याएं आती बहुत सारी। तो उसी के लिए मुझे जिलाधिकारी मीन्स डीएम साहब को क्या लिखना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए आपके एप्लीकेशन एग्जाम में आता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एप्लीकेशन लिखना बताएंगे और देखते हैं कि कैसे आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको लिखेंगे तो आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे। तो आइए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे क्या क्या स्टेप्स हैं, हमको कैसे कैसे एग्जाम में लिखना है। तो देखिए मैंने लिखा है क्वेश्चन, परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए, है ना। एग्जाम में ऐसे आपका आएगा। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे तो वो क्या परीक्षा भवन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लखनऊ मतलब जहाँ के आप रहने वाले हैं। उसके बाद आप डेट डालेंगे, मतलब जिस डेट में आपको ये पत्र लिखना होता है। तो 25 मार्च मैंने 2026 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ किसके लिए लिखना, जिलाधिकारी के लिए। तो क्या लिखेंगे, सेवा में जिला अधिकारी, और कहाँ के हैं, लखनऊ के। भाई आप भी लखनऊ के रहने वाले हैं तो जाहिर सी बात है आप लखनऊ में ही जिलाधिकारी को लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लखनऊ, है ना। उसके बाद अब किसके विषय में लिखेंगे, तो विषय डालना जरूरी है। विषय में क्या होगा, बिजली की कटौती से होने वाली समस्या के निवारण हेतु प्रार्थना पत्र, है ना। इतना आप लिख देंगे। फिर उसके बाद महोदय मान्यवर, है ना, क्योंकि डीएम साहब को लिखना है तो क्या लिखेंगे, महोदय मान्यवर। क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में बिजली कटौती से होने वाली समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी वार्षिक परीक्षा निकट आ रही है ना। फिर क्या है, हमें परीक्षा की तैयारी के लिए दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे समय में बिजली की कटौती की जा रही है। कभी कभी तो बिजली पूरे दिन नहीं आती है। बिजली कटौती के कारण हमारी पढ़ाई में अवरोध मतलब बाधाएं, समस्याएं उत्पन्न हो रही है या हो रहा है, अवरोध उत्पन्न हो रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि बिजली की नियमित आपूर्ति करें। आपकी महान दया होगी। आपका भवदीय, क्या हो लिखेंगे, भवदीय। आपका यहाँ आज्ञाकारी नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आपका भवदीय, और यहाँ नाम नहीं लिखेंगे तो मैंने लिख दिया आबासा, है ना। अब यहाँ का खा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या लिखना है समझ नहीं हो गया। मैंने ये लिखा कि सबने पहले आप ऊपर अपना एड्रेस, फिर उसके बाद डीएम साहब का, है ना, जिसको लिखेंगे आप। उसके बाद विषय पे महोदय क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की ओर केंद्रित करना चाहता हूं कि जो हमारे क्षेत्र में बिजली की कटौती है वो होने वाली समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, है ना। हम जो हमारी तरफ बिजली कटौती हो रही है, हम आपका ध्यान उन समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी वार्षिक परीक्षाएं निकट आ रही हैं और हमें दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन जो बिजली की कटौती वो काफी ज्यादा की जा रही है और कभी कभी तो ये बिजली पूरे दिन नहीं आती है, जिससे हमारी पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि इस बिजली की कटौती के कारण, है ना, हमारी पढ़ाई में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो आप बिजली की नियमित आपूर्ति करें। आपकी महान दया होगी। किसके लिए बोल रहे हैं, डीएम साहब के लिए। आपकी महान दया होगी। फिर उसके बाद आपका भवदीय का खागा या आबासा। तो ये आपका हो गया 5 नंबर या 4 नंबर में, आपके जितने भी एग्जाम में आता है 6 नंबर में सर, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 4 नंबर का या 6 नंबर का आपका एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र होगा। किसको, डीएम साहब को, है ना, जिलाधिकारी को। किसके लिए, बिजली की कटौती के लिए, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको ये जो बताया है हिंदी में, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंपॉर्टेंट लेटर के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।